Adoptive child age should be the criteria to decide whether adoptive mother will get the maternity leave or not. Yes, one of the leading cases of Supreme Court जहाँ पे ये बात हुई है कि क्या एक अडॉप्टिव चाइल्ड की एज अब ये डिसाइड करेगी कि क्या एक अडॉप्टिव मदर को मैटर्निटी लीव मिलेगी या नहीं. वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस थिंग जो कि मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में क्लियरली डिफाइन किया गया था, बट यहाँ पे एज क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू नो. क्यों ये क्रूशियल है? क्योंकि यहाँ पे कैप सेट किया गया था, एज कैप सेट की गई थी 3 मंथ्स की. अगर 3 मंथ्स से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है देन यू विल नॉट गेट दी मेटर्निटी लीव. जी हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे ये ओपन डिस्कशन हो रहा है कि मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन अडॉप्टिव मदर एंड द बायोलॉजिकल मदर. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में भी क्या एक अडॉप्टिव मदर एंड बायोलॉजिकल मदर के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है. इज़ दिस राइट कि अगर आपने एक एज कैप सेट कर दी है 3 मंथ्स की तो क्या इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना इतना ईजी है? अगर 3 मंथ से ऊपर बच्चे की एज हुई तो क्या मैटर्निटी लीव नहीं मिलेगी अडॉप्टिव मदर को? वन ऑफ द डिस्कशन दैट नीड्स टू बी डिस्कस इन इंडिया, इसके बारे में बात नहीं होती है. क्या ये इनइक्वालिटी नहीं हो जाएगी विद द अडॉप्टिव मदर कि उसे मैटर्निटी लीव नहीं मिल रही है ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल तरीके से कर सके? बहुत सारे डिस्कशन यहाँ पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द वेमेंस आउट देयर, जो भी वेमेन इन सारी तकलीफ़ों से गुजर रही है, क्योंकि वेमेंस को अपनी राइट्स के बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट है. एंड मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है. ये रिट पिटिशन फाइल की गई थी फॉर एन अडॉप्टिव मदर. जी हाँ, यहाँ पे ये सवाल उठे थे, क्या अगर 3 मंथ से चाइल्ड की एज ऊपर होगी तो क्या मैटर्निटी लीव नहीं मिलेगी? एंड क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में? अगर 3 मंथ से बच्चे की अडॉप्टिव चाइल्ड की उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो क्या उसको सेम केयर, सेम उतना ही उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? वन ऑफ द लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लैंडमार्क जजमेंट पास किया है एंड वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में भी डिस्कस हुआ है. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में भी डिस्कस हुआ है. फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी डिस्कस हुआ है एंड कैसे इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है. सिर्फ ये सारे टॉपिक्स हिट नहीं हुए हैं यहाँ पे लीगल हर्डल्स के बारे में भी बात हुई है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन ने पैटर्निटी लीव के बारे में भी ओपनली एक क्वेश्चन रख दिया है. तो क्या इंडिया में कोई पैटर्निटी लीव के लिए लॉ है? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम कवर करते हैं कि क्या इन मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में अडॉप्टिव मदर के लिए ये सारे क्राइटेरिया सेट किए गए थे या नहीं किए गए थे. मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में अगर आप चीज़ों को क्लियरली देखो या समझो या आपने अगर उससे पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि अडॉप्टिव मदर के लिए 12 वीक्स का लीव प्रोवाइडेड था इन मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961. वहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट था एंड वो क्राइटेरिया था कि बच्चे की उम्र जो है वो 3 महीने से कम होनी चाहिए. अगर 3 महीने से ज़्यादा होगी तो मैटर्निटी बेनिफिट लीव 12 वीक्स की अडॉप्टिव मदर को नहीं मिलेगी. सो दिस इज समथिंग विच क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन दी सोसाइटी, तो इसे रिपील किया गया. अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 सेक्शन 60 क्लॉज 4 में भी सेम चीज़ डिफाइन की गई है. इसमें ये बोला गया था कि अगर अडॉप्टिव मदर को लीव चाहिए फॉर द चाइल्ड केयर, अगर आपको अपनी बच्चे की देखभाल करनी है तो आपको 12 वीक्स तक की लीव मिल सकती है. इसमें भी एज कैप जो था वो सेट था 3 मंथ. 3 मंथ से अगर ऊपर बच्चे की एज होगी तो आपको 12 वीक्स की लीव नहीं मिल सकती है एंड इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जी हाँ, ऑनरेबल जस्टिस JB पादेवाल जी एंड ऑनरेबल जस्टिस R महादेवन जी के द्वारा इसे स्ट्रक डाउन किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है. दिस केस नॉट ओनली टॉक्स अबाउट मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, ना ही सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी. अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21. आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 19 बात करता है हमारे राइट टू प्रोफेस योर प्रोफेशन, मतलब आप कौन सा प्रोफेशन कंटिन्यू करना चाहते हो इन योर लाइफ टाइम. क्या इसमें आप अगर एक माँ हो तो क्या इससे आपके प्रोफेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपको लीव नहीं मिलती है तो?
और अगर सेम एज मैं यहाँ पे बात करूँ आर्टिकल 21 की, तो राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात हो रही है। वेल, कमिंग बैक टू अ मेन टॉपिक, अगर मैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया गया है फॉर बायोलॉजिकल मदर। बायोलॉजिकल मदर्स को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंडर कितनी वीक्स तक की लीव मिल सकती है? व्हाट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो ये उन मदर्स के लिए बनाया गया था जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है या फिर जो प्रेग्नेंट है। सो व्हाट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इनैक्टेड फॉर द मदर्स हु इज प्रेग्नेंट और इन द स्टेज ऑफ बीइंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद उनके लिए कोई लॉ डिफाइन है या नहीं है? वेल, फॉर बायोलॉजिकल मदर्स, अगर वो गवर्नमेंट और या प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उनको 26 वीक्स तक की लीव मिल सकती है। जी हाँ, आफ्टर दैट चाइल्ड बर्थ से पहले भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, तो आपको 8 वीक्स तक की लीव मिल सकती है। वेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए CCL भी है। CCL स्टैंड्स फॉर चाइल्ड केयर लीव, ये 2 साल तक के लिए हो सकता है। वेल, फॉर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है 2 साल तक के लिए ऑन द वन गो या फिर पार्ट्स में भी मिल सकती है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि अगर आप एक मदर हैं और अगर लीव लेना चाहते हैं तो ये आपका राइट है कि आप अपने बच्चे के लिए लीव ले सकते हैं। व्हेन इट इज़ फॉर जस्ट फॉर 2 चिल्ड्रन, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए 26 वीक्स तक की लीव मिल सकती है। अगर आपके फादर और चाइल्ड होते हैं तो फिर ये चीज़ रिड्यूस हो जाती है फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉय बोथ। अगर मैं CCL की बात करूँ तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 2 साल तक की आपको लीव मिल सकती है ऑन द वन गो, एंड या फिर आप उसे पार्ट्स में भी ले सकते हो। अगर हम चीज़ें अब यहाँ पे शिफ्ट करें, बायोलॉजिकल मदर से शिफ्ट करें अडॉप्टिव मदर्स पे, तो सोशल सिक्योरिटी कोड में 12 वीक्स तक की लीव मिल सकती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि यहाँ पे डिस्कस हुई है कि क्या एज कैप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए फॉर दी अडॉप्टिव मदर्स, जो एक एज कैप रखी गई थी 3 मंथ्स वॉज द क्राइटेरिया कि बच्चे की उम्र 3 महीने से कम होनी चाहिए, तब आपको 12 वीक्स तक की लीव मिल सकती है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एन अडॉप्टिव मदर, कि वहाँ पे उनके लिए एज कैप लेके आ गई हैं आप लोग, एंड वहाँ पे क्या उनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक बायोलॉजिकल मदर हैं तो आपको अपने बच्चों का जो चाइल्ड बर्थ पेन है वो भी सफ़र करना पड़ता है, सेम एज अगर हम अडॉप्टिव मदर की बात करें तो ऐसा कुछ उनके साथ नहीं होता है, बट दे नीड टू कनेक्ट विद देयर चाइल्ड। एक 3 महीने का बच्चा या 4 महीने का बच्चा, क्या उनके इमोशनल बॉन्ड्स कनेक्ट नहीं होते हैं? क्या ह्यूमैनिटी यहाँ पे नहीं उठ के आती है? क्या एक बायोलॉजिकल मदर अगर अपने बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो रही है, सो क्या एक अडॉप्टिव मदर का भी सेम राइट है या नहीं है? एंड दिस वॉज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी एड्रेस इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या एक बच्चे के लिए माँ की केयर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। दिस वॉज द लीडिंग केसेस जिसने इसे क्लियरली डिस्कस किया एंड क्लियरली स्पेसिफाई किया। वेल, कोर्ट ने ये बोला कि दैट ओनली द चाइल्ड बर्थ इज़ नॉट द थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वहाँ पे एक इमोशनल बॉन्ड, एक कनेक्शन होता है जहाँ पे किड को नर्चर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सेम एज़ बायोलॉजिकल मदर के लिए भी जाता है एंड सेम एज़ हमारी एक अडॉप्टिव मदर के लिए भी जाता है। और इंडिया में अडॉप्टिव मदर्स के लिए ये बहुत एक बड़ा हर्डल हो जाता है क्योंकि अडॉप्शन इतना ईजी नहीं है। एज कैप दैट हैज़ बीन सेट, क्या ये फंडामेंटली आपको इक्वल नहीं शो कर रहा है इन इंडिया? वेल, दिस वॉज द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड, क्या ये फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट कर रहा है? तो कैसे एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर या सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो अडॉप्टिव मदर के लिए रूल्स बनाए गए हैं, सेक्शंस बनाए गए हैं, क्या वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं? अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूँ ना आपको, तो अगर आर्टिकल 14 में आप देखोगे तो राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। 3 महीने के बच्चे को सेम केयर चाहिए होती है जो एक 4 महीने के बच्चे को चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या ये डिफ्रेंसिएशन नहीं आ जाएगा? अगर 3 महीने के बच्चे को अगर एक अडॉप्टिव मदर की केयर चाहिए तो क्या 4 महीने के बच्चे को वही सेम केयर नहीं चाहिए? तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी जो है वो आ रही है। तो आर्टिकल 14 दैट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी इज बीइंग इन्फ्रिंज ओवर हियर। अब मैं आर्टिकल 19 के ऊपर आती हूँ। आर्टिकल 19 ये बोलता है कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कोई भी प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हो इन योर लाइफ टाइम। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो या किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू प्रोफेस योर प्रोफेशन, इसके बारे में बात करता है। वेल, अगर एक मदर के लिए आप ये बोलोगे कि आप 3 महीने के
तक के बच्चे की केयर कर सकते हो, बट 4 महीने के बच्चे के लिए आपको लीव नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर पाएगी? नो, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हर टू कंटिन्यू हर प्रोफेशन, टू कंटिन्यू हर जॉब, अगर उसे लीव प्रोवाइड नहीं होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट ऑल्सो इन्फ्रिंजेस आर्टिकल 19। अगर मैं आर्टिकल 21 के बारे में बात करूं, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, तो आप कि ये हक होता है कि आप अपनी लाइफ को जी सको अपने अकॉर्डिंग, अपनी लिबर्टी के अकॉर्डिंग। तो क्या राइट टू केयर एक चाइल्ड का एक डिग्निफाइड राइट नहीं है, या फिर एक मदर का ये राइट नहीं है कि वो अपने बच्चे की केयर कर सके? तो यहाँ पे आर्टिकल 21 भी इन्फ्रिंज हो रहा है। सो ऑल 3 आर्टिकल्स जो आपको फंडामेंटली गारंटी किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग इन्फ्रिंज ओवर हियर। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस इन इंडिया। आप अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करोगे देन यू विल नॉट गेट द क्लैरिटी ऑफ इट। अगर मैं अब इसके लीगल हर्डल्स के बारे में जाऊँ, किसी भी अडॉप्टिव मदर के लिए एक चाइल्ड को अडॉप्ट करना इन इंडिया इज़ नॉट अ वेरी ईजी टास्क। ये वन शॉट में नहीं होता है। देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज, सर्टेन चीज़ें जिसको कवर करते करते बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम अगर लीगल हर्डल्स की बात करें, तो क्या ईजिली एक चाइल्ड को आप अडॉप्ट कर सकते हो? नो, इन इंडिया इट्स नॉट वेरी ईजी। जो एक 3 मंथ्स का एज कैप सेट किया गया है, क्या एक 3 महीने के बच्चे को ही आप अडॉप्ट करोगे या 2 महीने के बच्चे को ही आप अडॉप्ट कर पाओगे? क्योंकि जो अडॉप्टिव चाइल्ड होते हैं आइदर दे आर ऑर्फन या फिर उन्हें सरेंडर किया जाता है। उन बच्चों को जो लावारिस होते हैं या फिर उन माता पिता जो वो बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें सरेंडर करते हैं। उनके पास भी एक टाइम फ्रेम होता है कि वो डिसाइड करें कि वो अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द लीगल हर्डल्स जो कि एक अडॉप्टिव मदर को फेस करना पड़ता है बिफोर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। सो व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी इन इंडिया, कि जब एक अडॉप्टिव मदर को चाइल्ड अडॉप्ट करना होता है तो क्या वो ऐसे ही अडॉप्ट कर लेती है? नो, देयर आर वे मेनी लीगल हर्डल दैट नीड्स टू बी फेस्ड बाय द अडॉप्टिव मदर। वेल, कारा के थ्रू एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है। कारा, व्हाट इज कारा स्टैंड्स फॉर? सेंट्रल अडॉप्टिव रिसोर्स अथॉरिटी। यहाँ पे 2 to 4 मंथ्स का टाइम तो एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने में ही लग जाता है। देयर सर कुछ चाइल्ड होते हैं जो ऑफन होते हैं, आइदर सम चाइल्ड आर सरेंडर। ऑफन चाइल्ड जो कि 2 to 4 मंथ्स का टाइम ले लेते हैं, या फिर ऑफन चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए 2 to 4 मंथ्स का टाइम तो लग ही जाता है कि आप एक ऑफन या लावारिस चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो। टर्म सुनने में ख़राब है, बट या इट हैपन्स इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे लीगल हर्डल्स है जो कि एक अडॉप्टिव मदर को फेस करना पड़ता है। वेल, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स अपने चाइल्ड को सरेंडर भी करते हैं। सरेंडर मतलब चाइल्ड तो उनका है बट वो अब अडॉप्शन के लिए देना चाहते हैं। इस अडॉप्शन के लिए भी या फिर इस सरेंडर करने के लिए भी एक फैमिली को या पेरेंट्स को 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वो रिकन्सिडर कर सके कि क्या वो अपने चाइल्ड को सरेंडर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इट ऑल्सो टेक्स टाइम। 60 डेज़ का टाइम मतलब 2 मंथ्स का टाइम तो ऐसे ही निकल गया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो 3 मंथ का कैप सेट किया गया है इन सोशल सिक्योरिटी कोड, इज इट वैलिड? तो इसे स्ट्रक डाउन किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। वन ऑफ द थिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस ओवर हियर एज वेल कि पेटर्निटी लीव की मैं अगर बात करूँ, तो क्या पेटर्निटी लीव के लिए कोई लॉ है इन इंडिया? देयर इज़ नो यूनिवर्सल लॉ इन इंडिया फॉर पेटर्निटी लीव। अगर एक मदर अपने बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्ड करना चाहती है, तो क्या एक फादर की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्ड कर सके? बट यहाँ पे कोई ऐसा लॉ बना हुआ है फॉर फादर्स या पेटर्निटी लीव के लिए? नो, देयर इज़ नो सच लॉ। गवर्नमेंट में 50 डेज़ का लीव मिलता है फॉर फादर कि वो अपने बच्चे की केयर कर सके, इमोशनल कनेक्ट कर सके। लेकिन एक बच्चे को नरिश करने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए, उसे वो केयर देने के लिए एक मदर और फादर दोनों की ही ज़रूरत होती है। बट अगर मैं प्राइवेट सेक्शन की बात करूँ तो वो एट द एम्प्लॉय का जो लीव है वो एम्प्लॉयर्स पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयर। सो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में भी कोई भी लीव प्रोवाइडेड नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टैंड पेटर्निटी लॉ इन इंडिया या पेटर्निटी लीव लॉ इन इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी लूप होल्स हैं। देयर इज़ अ लेक्यूना दैट नीड्स टू बी एड्रेस बट इट हैज़ नॉट बीन एड्रेस येट। सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंट अपडेट ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉयर्स लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है with me and don't forget to hit the notification bell. Right now, Anshleka Soni signing it off. Bye everyone.